नमस्कार दोस्तों, ऑल सरकारी रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें हम आपके लिए एक नए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें, ऑल सरकारी रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे हम नए नए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, FCI के द्वारा जो है एक वैकेंसी लाया गया है, जोन वाइज रिक्रूटमेंट है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर्स के लिए जो है वैकेंसी लाया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जोन वाइज जो वैकेंसी आया है मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर्स के लिए, आपको बता दें इसमें जो है आप जनरल डिपोर्ट मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आप मैनेजर्स पोस्ट के लिए आप जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें, इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जो जिनका सिलेक्शन होगा, उनको ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 40,000 रुपये का पर मंथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीने कंप्लीट करने के बाद आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक जो आपको पर मंथ दिया जाएगा। जिनका सिलेक्शन मैनेजर हिंदी के लिए होगा, उनको जो है डायरेक्टली 40,000 से लेके 1,40,000 तक जो है उनको सैलरी दिया जाएगा। आपको बता दें, जोन वाइज जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, आपको हम बता दें, नॉर्थ जोन के लिए जो है आपको 38 वैकेंसी है, साउथ जोन के लिए जो है 16 वैकेंसी है, और वेस्ट जोन के लिए 20 वैकेंसी है, और ईस्ट जोन के लिए जो है आपको 21 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए है जो आपको 18 वैकेंसी है। दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैनेजर जनरल के लिए जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपको CA या ICW या फिर CS का डिग्री होना चाहिए। मैनेजर रिपोर्ट के लिए भी आपको जो 60% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर CA या ICW या CS का डिग्री होना चाहिए। मैनेजर इन मूवमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास भी सेम डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। मैनेजर अकाउंट्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है आपको मैनेजर अकाउंट्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एसोसिएट मेंबर होना चाहिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में जो है आपका एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो है BCom जो है आपको होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA फिनांस से होना चाहिए, और डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। UGC बोर्ड या AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपको ये डिग्री होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट टेक्निकल के लिए आप करते हैं तो इसमें जो आपका BSc ऑनर्स होना चाहिए, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास BE या BTech का जो है डिग्री होना चाहिए फूड साइंस किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो AICTE के द्वारा अप्रूव्ड हो। अगर मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आप करते हैं तो आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इंजीनियरिंग करते हैं तो इसके लिए जो आपको डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ। आप मैनेजर इन हिंदी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो एसेंशियल डिग्री है मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, हिंदी एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और इंग्लिश एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर का डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में, और हिंदी एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर। इसके अलावा इसमें जो है 5 साल का एक्सपीरियंस आपको टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी या फिर ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी में होना चाहिए, वाइस वर्सा प्रीफरेबली, या फिर टेक्निकल या साइंटिफिक लिटरेचर में होना चाहिए, या फिर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और टीचिंग होना चाहिए, या रिसर्च राइटिंग या जर्नलिज्म इन हिंदी में होना चाहिए।
इसमें आपसे ऐसा किया जाता है कि आपके पास संस्कृत और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो है नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको हिंदी क्लासेज और वर्कशॉप नोटिंग का ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि आप किसी भी एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं, या आप नॉर्थ जोन, साउथ जोन या ईस्ट जोन, किसी भी एक जोन में आप एज पर वैकेंसी से के अकॉर्डिंग आप जो इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है इस कोड के द्वारा जो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जोन वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं, इसमें जो है मैनेजर जनरल, रिपोर्ट मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में ट्रेनिंग होगा आपका। और मैनेजर इन हिंदी के लिए जो आपका सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होगा। आपको बता दें ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा, यानी फेज़ 1 ऑनलाइन का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में आपको बता दें। आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 मार्क्स का होगा। 15 मिनट का समय दिया जाएगा इसमें आपको, और ये इंग्लिश मीडियम में होगा। रीजनिंग एबिलिटी से आपको जो है 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 मार्क्स का होगा। 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में ये क्वेश्चन आएगा आपका। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन आएंगे आपको, ये 25 मार्क्स का होगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये भी बाइलिंगुअल होगा। और जनरल स्टडीज़ कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जोग्राफी, जनरल साइंस। अब 8 क्लास तक जो है आपका 20 क्वेश्चन होंगे। करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएगा। टोटल जो आपका 25 क्वेश्चन इससे आएगा और ये 25 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये भी जो है मीडियम आपका बाइलिंगुअल होगा। आपको बता दें फेज़ 1 में जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। और प्रत्येक गलत आंसर के लिए जो आपका 1/4 जो है आपका मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई जो है निगेटिव मार्किंग होगा इसमें। ये फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपको मेरिट रैंकिंग के लिए जो है नहीं होगा, ये सिर्फ पास के लिए होगा। अगर फेज़ 2 का देखें जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, इसमें आपका पोस्ट कोड ABCDEFGH के लिए जो होगा मैनेजर पोस्ट के लिए, इसमें जो है आपका ABC में पेपर 1 एक ही होगा। उसके बाद पोस्ट कोड DEFG के लिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। और मैनेजर हिंदी के लिए जो है पेपर 3 और पेपर 4 होगा। इसमें जो है पेपर 1 के लिए जो पोस्ट कोड ABCDEF है, पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन होगा। और पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 ये आपका सिंगल सीटिंग में होगा। पैटर्न को देख लेते हैं पेपर्स का जो फेज़ 2 में जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 में जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और इसमें 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 90 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। फेज़ 2 में आपका जो है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर जो है आपका 2 में, फेज़ 2 में, इसमें आपको 60 क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा इसमें और ये टोटल 120 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 3 में आपको जो है ये पेपर 3 जो है ओनली उनके लिए है पोस्ट कोड एज के लिए, जो मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें भी 120 नंबर का होगा ये टोटल और आपको जो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 4 ये जो है पोस्ट कोड एज के लिए होगा जो मैनेजर हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें जो आपको एक पैसेज होगा जो ट्रांसलेट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश और एक और पैसेज होगा जिसमें ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश टू हिंदी। एक एस्से होगा जो हिंदी में लिखना होगा आपको। एक प्रिसाइज राइटिंग जो होगा वो इंग्लिश में होगा आपका, जो सारांश कहते हैं। और ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स जो है आपका 120 का होगा। इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा
एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। पेपर 1 के लिए जो आपका ये 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 120 मार्क्स का होगा। आप अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जनरल, रिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजर में, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन होगा 25 होगा और ये मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 25 नंबर का होगा। ये इंग्लिश मीडियम में होगा और 20 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका 25 क्वेश्चन होगा इससे, और इससे 25 मार्क्स का है। ये बाइलिंगुअल है आपका, ये मीडियम यानी हिंदी इंग्लिश दोनों होगा और ये भी 20 मिनट का है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स का है, ये 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का ये भी बाइलिंगुअल होगा और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल स्टडीज़ कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी 25 एंड जनरल साइंस जो आपका 10th क्लास तक होगा, लेवल 10th तक, और करेंट अफेयर से जो है 5 क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल जो है 45 क्वेश्चन आएगा, 45 मार्क्स का होगा। और ये जो है आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका मीडियम में आएगा ये क्वेश्चन, और 30 मिनट का समय ये दिया जाएगा। इस पेपर 2 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का है, इसमें 120 मार्क्स मिलेगा। इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा जो जनरल अकाउंटिंग का होगा, फिनांस और कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे मैनेजर पोस्ट के लिए। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंडिडेट्स जो टेक्निकल मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें भी आपका जो 60 क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्वेश्चन ये आएगा। ये आपको बता दें सिलेबस जो है स्पेसिफिक टेक्निकल पोस्ट के लिए है जो पेपर 2 में आएगा। इसमें जो मैनेजर अकाउंट्स के लिए जो पोस्ट कोड डी के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो क्वेश्चन होगा वो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट से आएगा, टैक्सेशन से आएगा, ऑडिटिंग से आएगा, कमर्शियल लॉज से आएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से आएगा। और जो मैनेजर टेक्निकल पोस्ट कोड ई के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो है ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा वो एग्रीकल्चरल से आएगा, बायोटेक्नोलॉजी से आएगा, इंटोमोलॉजी से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। जो सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट कोड एफ के लिए अप्लाई करेंगे मैनेजर पोस्ट के लिए उनको इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से आएगा क्वेश्चन। उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल से आएगा, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से आएगा, सर्वेइंग से आएगा, सोइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आएगा, हाईवे एंड ब्रिजेस से आएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से आएगा, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से आएगा, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मजोरी स्ट्रक्चर से आएगा। ये सारे आएंगे आपका स्पेसिफिक जो सिलेबस है आपका। इसके अलावा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन से आएगा। जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो भरेंगे जो पोस्ट कोड जी मैनेजर पोस्ट के लिए जो होगा इसमें भी आपका जो है ये सारा थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये सारे से आएंगे आपका। पेपर 3 में आपका ये 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 120 मार्क्स का होगा। जिसमें आपका जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। आपका मीडियम हिंदी होगा और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश के लिए जो आपका 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश मीडियम में होगा ये आपका और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए जो आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, और ये 10 मिनट का होगा। जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको ये 20 मार्क्स का होगा। यह भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, आपका 20 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस, और इसमें जो स्पेसिफिक होगा रेफरेंस आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से जो है क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का है और ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। करेंट अफेयर से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का होगा। इसका भी मीडियम बाइलिंगुअल होगा और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 4 में जो है आपका ये 90 मिनट का समय दिया जाता है, 120 मार्क्स का है आपका, और ये सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, यानी कि पेन पेपर के द्वारा आप होगा ये। आपको इसमें एक पैसेज होगा जो ट्रांसलेट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश, 30 मार्क्स का होगा।
एक दूसरा पैसेज होगा जो आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश टू हिंदी, जो 30 मार्क्स का होगा। एक ऐसे आपको लिखना होगा हिंदी में, जो 30 मार्क्स का होगा, और एक प्रिसाइज राइटिंग लिखना होगा इंग्लिश में, जो 30 मार्क्स का होगा। आपको पेपर 4 के लिए जो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो है कीबोर्ड जो लेआउट है वो इन स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं या रेमिंगटन गेल यूज कर सकते हैं। ये आप चारों एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगा, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो पोस्ट कोड ABCDEFGH के लिए, उनका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद में आपका 1:3 रेशियो में आपका जो है सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में जो है आपका बहाली होगा ये। और जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए होंगे उनका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में है जो आपका 40,000 पर मंथ जो है आपका सैलरी दिया जाएगा 6 मंथ के लिए। 6 मंथ का आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक जो है आपका मंथली सैलरी होगा। दोस्तों आपको बता दें, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा क्वालिफ़िकेशन का या फिर एक्सपीरियंस का या एज का, वो आपको 1 अगस्त 2022 तक जो आपका ये फुलफ़िल होना चाहिए, तभी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें ST/SC अगर पेमेंट का बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेगा ST/SC फिजिकल हैंडीकैप के लिए और वुमेन के लिए जो आपका ये एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्टेड है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको जो 800 रुपये चार्ज पे करना होगा। इसमें GST इंक्लूड है, लेकिन बैंकिंग चार्जेस जो है वो इंक्लूड नहीं है। और आप जो है कोई भी पोस्ट है विद इन जोन में एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, UPI, इन सब के द्वारा जो आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। जब आप 4 फेज कंप्लीट कर लेंगे आपका उसके बाद में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका जो है बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर होगा, वेरिफिकेशन होगा और उसमें थंब इम्प्रेशन वगैरह आपका जो है लिया जाएगा। इसमें जो है प्रोसीजर है अप्लाई का दिया हुआ है, जिसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपको पेमेंट फ़ी पे करना है, उसके बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 27 अगस्त 2022 से लेकर 26 सितंबर 2022 तक जो है शाम को 4 बजे तक कर सकते। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन एक्सेप्टेड नहीं होगा कोई और दूसरा मोड। इसमें फ़ोटो का जो है आपका रजिस्ट्रेशन करते समय जो दिया गया है, जब अपलोड करेंगे ये सारे डिटेल आपको दिया गया है। आपका जो है सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में अब एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें दिया गया है। और ये रजिस्ट्रेशन का जो है दिया गया है। अगर आप बताएंगे तो इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बता देंगे कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें बता दिया। दोस्तों आपको बता दें इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें था, जो डिटेल था वो हमने आपको शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।